कितनी मोटी है, कितना खाती है, कितनी भैंसी है, थोड़ी सी पतली हो जाओ, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा वेट कम करो, कितना वेट पुट ऑन कर लिया है, और भी ना जाने क्या क्या शब्दों से मुझे ट्रोल किया जाता है ऑन सोशल मीडिया, ऑन यू नो ऑफलाइन भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली जाती हैं। कई बार मैं जब कहीं जाती हूँ तो ये चीज़ें सुनने को मिलती है। ऑफ कोर्स जिसको जैसा बोलना है वो बोल सकता है, वो उसमें कुछ भी वो नहीं है। बट क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि जब आप ये चीज़ें बोलते हो तो किसी के ऊपर क्या असर पड़ता है? ये लिखते समय हम लोग शायद नहीं सोचते हैं कि हम अगर किसी को ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं तो सामने वाले का दिमाग कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ये आप लोगों को नहीं पता है। बट मैं बताती हूँ आज, मैंने कभी भी ये सारी चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, मैंने हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे जताया नहीं कि मुझे बुरा लग रहा है, या मैंने कभी आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं की क्योंकि मैं डरती थी इस चीज़ से। ये मेरी कमज़ोरी है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये एक ऐसी कमज़ोरी है जिसको मैं आगे ठीक करूँगी और कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब आप लोग इस तरीके से बातें बोलते हो तो एक सामने वाले पर इसका क्या असर होता है, क्या असर पड़ता है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि मैं अभी मोटी हुई हूँ, ठीक है, या मैं ऐसी ही थी शुरू से, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब मैं छोटी थी ना, वैसे मैं एक हेल्दी किड ही रही हूँ शुरू से। मैं थोड़ा सा मतलब ज़्यादा वेट वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ही रही हूँ, लेकिन इतनी मोटी मैं कभी नहीं थी। मैं एक क्यूट क्यूट बोलते थे मुझे बचपन में, सारे जितने भी लोग मुझसे मिलते थे मुझे क्यूट बोला करते थे। और मेरे हस्बैंड तो आज भी मुझे क्यूट ही बोलते हैं। मैं जैसी हूँ उनको वैसी पसंद हूँ। बट हाँ, मेरी कमियाँ जो हैं उसको वो संवारने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वो मुझे बोलते रहते हैं, मुझे डांटते भी हैं ऑफ कोर्स, और मुझे प्यार से भी समझाते हैं जो मेरे अंदर कमियां हैं मैं उसको और कैसे निखार सकती हूँ। इस चीज़ पे मुझसे ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड। तो मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि बचपन से मुझे लोग क्यूट बोला करते थे और मैंने इस चीज़ को उसी तरीके से लिया हमेशा कि क्या हुआ, मैं मोटी हूँ तो मैं अच्छी लगती हूँ ना, मैं क्यूट लगती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मैं अभी मोटी हूँ तो मैं अच्छी नहीं लगती हूँ या ख़राब लगती हूँ, दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हाँ, मोटापा सुंदरता को ख़राब करता ही है, मैं मानती हूँ ये बात। लेकिन क्या होता है ना, जब आपको बचपन से यही बातें बोली जाती है कि आप बहुत सुंदर हो, आप क्यूट हो, आप कितने गोलू मोलू हो, आप कितने प्यारे लग रहे हो, तो सामने वाले को लगता है कि यार मैं तो बहुत सुंदर हूँ, ऐसे ही सुंदर हूँ जैसे हूँ। अब देखो, मेरा ये मानना है कि इंसान मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, सबके अंदर ना एक स्पेशलिटी है। समझ रहे हो? सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। एक हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है, ठीक है। बट हाँ, कुछ कुछ कमियां होती है जो वो खुद ले लेता है अपने ऊपर, या फिर ऐसी सिचुएशंस चल रही होती है इंसान की लाइफ में जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है, ऐसा रहता, ऐसा है नहीं वो एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं अपनी बात समझा भी पा रही हूँ या नहीं, आई रियली डोंट नो। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत डरती थी ये सारी चीज़ों से कि मैं कैसे बात करूँ सोशल मीडिया पे, मैं मोटी हूँ, कोई मुझे मोटा। अब पहले तो ये क्यूट लगता था मुझे कि कोई बात नहीं, क्यूट हूँ मैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं बड़ी होते रही, और जब मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर आई, जब मैंने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस डालना शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगता था, जब लोग मुझे ट्रोल करते थे कि कितनी मोटी है, कितनी मोटी है, तब मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि यार मैं मोटी हूँ, मेरा वेट है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने वेट कम करने के लिए कोशिश नहीं करी। आज मैं हूँ मोटी, मैं अपना वेट भी क्या बताऊँ, 80 केजी से ऊपर मेरा वेट है, 80 किलो से ऊपर है मेरा वेट, ठीक है, अभी की कंडीशन में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है फॉर श्योर, हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जब मैं सोशल मीडिया पर आई, लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट किया ना, तो तब मुझे समझ में आया कि
हाँ मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे कम करना चाहिए। उसके बाद मैंने बहुत सारी डाइटिंग की। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है ना, और जब शादी से पहले भी मैं मोटी ही थी, और शादी जब हुई मेरी उसके बाद मैं बहुत दुबली हो गई थी। मैं आप लोगों के साथ, हो सकता है किधर मुझे पिक्चर मिली मेरी, या मेरा एक आधा वीडियो मिला शादी के बाद का, तुरंत के बाद का, तो मैं इधर लगाऊंगी, आप लोग देखना। मैं ना दुबली हो गई थी क्योंकि सडनली क्या हुआ मेरे फैमिली में, मतलब जब मेरी मम्मी वाली फैमिली थी वहाँ पर मैं कुछ भी काम नहीं करती थी, क्योंकि हर चीज़ों के लिए मतलब हेल्प, हाउस हेल्प थे हमारे यहाँ। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि कभी बैठ के ऐसे कपड़े धोना है, बहुत ज़्यादा पोछा लगाना है बैठ बैठ के, ऐसा कभी मैंने किया नहीं था मेरे घर में। इवन हम लोग बहुत अच्छे से रहे शुरू से, मैं, मेरी सिमो, हम दोनों। तो कभी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी ना, तो वो शरीर ऑफ कोर्स खाएगा बैठेगा, तो वो वैसा तो हो गई। बहुत लाड़ प्यार से हमारे माँ बाप ने हमको पाला था शुरुआत से, और हर माँ बाप पालते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने कुछ स्पेशल किया है। ऑफ कोर्स हमारे सबके मम्मी पापा अपने अपने बच्चों के लिए स्पेशल होते हैं, तो मेरे भी थे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पापा नहीं है मेरे, ठीक है। तो हम लोग घर में कुछ भी काम नहीं किया मैंने, और शादी के बाद सडनली इधर आके बहुत सारे काम करने रहते थे। मतलब मेरे को झाड़ू भी लगानी है, वो पोछा भी, एकदम बड़ा घर था तो बैठ बैठ के पूरे घर में पोछा लगाना है, फिर बैठ के ही कपड़े भी धोने हैं। और ऊपर से एक प्रेशर रहता था कि अरे नया नया ससुराल है, ऊपर से लव मैरिज है, तो कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं ये चीज़ किसी को बुरी ना लग जाए, कहीं मैं अगर खा रही हूँ तो किसी कोई मुझे कुछ बोल ना दे। तो वो चीज़ों की वजह से ना मैंने खाना भी कम कर दिया था। आपको पता है, सिर्फ एक या आधी रोटी खाती थी मैं, मेरी शादी के तुरंत बाद की बात बता रही हूँ, आधी या एक रोटी खाती थी मैं सिर्फ, क्योंकि मेरे अंदर डर था, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी पतली हो गई थी कि मैं खुद पहचान नहीं रही थी कि ये मैं हूँ। मेरी गर्दन ऐसे सुरीली मस्त एकदम एकदम अच्छी लग रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं अब ऐसे ही रहूँगी, बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, बाकी सारे घर वाले मुझे बोल रहे थे कि बहुत अच्छी लग रहे हैं, दुबली हो गई है, बड़ी अच्छी लग रही है। सोशल मीडिया पे इवन उस टाइम पे लाइकी ऐप था, टिकटॉक था, हमारे बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे वहाँ पे, करीबन मेरे 7-8 लाख फॉलोअर्स थे लाइकी ऐप पर। टिकटॉक पर भी बहुत अच्छे फॉलोअर्स थे, तो मुझे सब लोग बोल रहे थे कि यार आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप पतले हो गए हो। तो कई लोगों ने ऐसा भी बोला कि यार आपने वेट लूज़ किया, अच्छे नहीं लग रहे हो, आप गोलू मोलू, मतलब जैसे थे ना शुरू में वैसे ही अच्छे लगते थे। बट मुझे, मैं अपने आप को बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। और मुझे ना ऐसे शुरू से, जिसकी ऐसी लंबी गर्दन होती है ना, मतलब ऐसे सुरीली गर्दन होती है, सुंदर होती है, एकदम शेप में होती है, वो बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके ऊपर नेकलेसेस वगैरह बहुत प्यारे लगते हैं ना, तो मुझे वो बहुत बहुत अच्छी लगती थी। तो मेरी उस तरीके की हो गई थी उस टाइम पे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट हुई, ठीक है। प्रेगनेंसी होने के बाद डीएनसी हो गई। इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी क्या रही है, अभी तक क्या चल रही है, मैं इसका भी एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब मैं अपने दिल में कुछ नहीं रखना चाहती, मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ, मैं सब कुछ अपने दिल से निकालना चाहती हूँ। तो मैं ये भी आपके साथ इस वीडियो के बाद या तो फिर कुछ आने वाले दिनों में मैं शेयर करूँगी। मैंने बहुत कुछ चीज़ें की है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, अपनी चीज़ें, मैं क्यों ऐसी हूँ आज, मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मेरी प्रेगनेंसी हुई, और प्रेगनेंसी के बाद डीएनसी हुई। उसके बाद वापस से जो मेरा शरीर था वो जैसा था वैसा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके बाद से मुझे पेन्स रहने लगे, मेरी कमर में इतना दर्द होता था, इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी। और वो डीएनसी होने के बाद जो बोलते हैं ना, अब हमारी मतलब पुरानी जो सासू माँ मम्मी लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ अबॉर्शन होता है तो आप लोगों को केयर करनी पड़ती है कुछ दिनों तक, ठंडे गर्म पानी में हाथ नहीं डालना पड़ता, या ये सारी चीज़ें करनी पड़ती। तो हमारे घर में तो मालूम ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें हुई। समझ लो मैं डीएनसी करके आई, और उसके बाद जो डेली रूटीन होता वो स्टार्ट कर दी मैंने, मतलब दूसरे दिन से। तो वो सारी चीज़ें तो कभी मिली ही नहीं, मतलब ऐसा पैम्परनेस तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या करना होता है, हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था। उसके बाद मेरी कमर में दर्द रहने लगा, मेरे स्वेलिंग रहने लगी हाथ पैरों में, बहुत सारी चीज़ें मेरे शरीर में होती रही, और फिर वेट गेन होते रहा, क्योंकि उन्हें एक वो डिप्रेशन, एक माइंड, जब हमारा एक लड़की
ही समझ सकती है ये बात। हो सकता है किसी को ये बेतुकी लग रही होगी, लेकिन मेरे लिए और एक लड़की के लिए जो ये सारी चीज़ें स्ट्रगल कर रही है ना, वो जानती हैं, वो समझ सकती हैं कि एक लड़की का जब अबॉर्शन होता है तो वो कैसा फील करती है। फिज़िकली तो बहुत सारी चीज़ें हो ही रही होती है, लेकिन मेंटली भी एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा वो, मतलब क्या बताऊँ मैं, डिप्रेसिंग होता है एक लड़की के लिए वो। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो फिर जो नॉर्मल काम करना करती थी मैं, वो तो चल ही रहे थे, लेकिन ना पता नहीं क्यों अपने आप ना वेट बढ़ रहा था मेरा। फिर मैं कोशिश करती थी, लेकिन कुछ रिजल्ट्स मुझे दिख नहीं रहे थे उसके। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जाने दो, करती रहती हूँ, मैं करते रहती हूँ, लेकिन ना मन नहीं होता था अंदर से कि जाने दो यार, छोड़ो, वेट ही तो बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, जो हो रहा है वो होने दो। ऐसी मेरी मतलब हो गई थी स्थिति। फिर उसके बाद आप सबको पता है कि हम लोग घर से बाहर निकल गए। मेरे ससुराल से हम लोग किराए के घर में शिफ्ट हुए। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन की, ठीक है, जिम ज्वाइन किया। फिर मैंने बहुत टाइम तक जिम वगैरह किया, लेकिन डाइट उस तरीके से नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमारे शूट्स रहते थे, इधर उधर जाना पड़ता था, कभी ये खा लेना पड़ता था, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं रहता था ना कि कभी कभी क्या मौका पड़ जाए। कितना भी आप टिफ़िन लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ, दिन का लेकर जाओगे, रात का लेकर जाओगे, लेकिन दूसरे दिन तो आपको फिर खाना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से डाइट प्रॉपर हो नहीं पाती थी, तो उससे भी कुछ हुआ नहीं। और आप लोगों को ये पता ही नहीं था कि मैं कर रही हूँ कोशिश वेट लॉस करने की। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है जब मुझे कोई मोटी बोलता है, किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा ऑफ कोर्स। लेकिन आप लोग ये समझो कि सामने वाला कोशिश कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसके कुछ रीजंस होंगे ना। कई लोग बोलते हैं कि कितना खाती रहती, कितना खाती रहती है, कितना खाती रहती है, लेकिन आपको पता है कि इंसान खाता भी कब ज़्यादा है, जब उसके ऊपर ना बहुत वो मतलब बहुत डिप्रेसिंग फील करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होता है ना उसको, इंसान तब भी ज़्यादा खाता है। लेकिन ये कोई समझता नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि मोटी है तो ज़्यादा खाती होगी इसीलिए मोटी है। ऐसा नहीं है। मैं 2 रोटी से ऊपर खाना नहीं खाती हूँ, ठीक है, 2 रोटी बहुत है। और चावल खाती हूँ, चावल भी मैं हम अभी अभी खाने लगे हैं जब से ये सारी चीज़ें हुई है। नहीं तो मैं या तो रोटी खाती थी या तो चावल खाती थी। और रात को तो मैंने खाना ही बंद कर दिया था, मैं रात में खाना भी नहीं खाती थी। अभी हम ये सारी चीज़ें ना होती रही, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें चलती रही, होती रही। उसके बाद में भी वेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और आज भी वेट ऐसा ही है। उसके बाद मेरी दूसरी प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, जब हम लोग किराए के घर में आए, तब मेरी अपना मैं ट्रैक पर आ रही थी, जिम जाना मैंने स्टार्ट कर दिया था, फिर धीरे धीरे मैंने डाइटिंग भी स्टार्ट कर दी। तो मैं अपने ट्रैक पर धीरे धीरे, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अच्छा प्रोटीन भी ले रही थी उस टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब थोड़ा थोड़ा मतलब शेप में आ रही हूँ, और वाकई में मेरा बहुत सारा वेट लूज़ हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर प्रेगनेंसी हुई, और डॉक्टर की मैंने सब कुछ शेयर किया, डॉक्टर की गलती की वजह से फिर मेरा अबॉर्शन हुआ। मुझे बहुत सारी चीज़ें, एनाफ्लिक्टिक शॉक, आप सर्च कर लेना क्या होता है, वो आया मेडिसिन रिएक्शन से, और मेरा अबॉर्शन हुआ। फिर मुझे डीएनसी करानी पड़ी। फिर उसके बाद एक तो वो रिएक्शन का पेन मेरी बॉडी में, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जो अबॉर्शन हुआ उसका अलग पेन। ये सारी चीज़ें ना मेरी बॉडी झेल नहीं पाती है। और आप लोगों को लगता है कि ये कितना खाती है, कितनी मोटी है यार, सामने वाले, ऑफ कोर्स मेरी भी कुछ गलती होगी, ऐसा नहीं है कि इंसान का वेट लूज़ नहीं हो रहा तो उसकी गलती नहीं होगी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। आप समझो कि किसी को आप जब बोल रहे हो ना कि कितनी भैंसी है, तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा, वो अंदर ही अंदर कितना टूट रही होगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो स्थिति आ गई, जितना मेहनत की थी वो वापस से जैसी की वैसी हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिनों तक यही रहा, कुछ दिनों तक यही बॉडी में पेन, यहाँ से दुखना, वहाँ से दुखना, पैरों में इतनी स्वेलिंग। मैं यहाँ पे फ़ोटो लगाऊंगी आप लोगों को, अब देखना कितनी स्वेलिंग थी मेरे शरीर में उस रिएक्शन होने के बाद, वो रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। मेरे पैरों की मैं यहाँ यहीं लगाऊंगी फ़ोटो, आई एम श्योर मेरे पास होगी। अब देखना कितनी स्वेलिंग है उसमें, इतना पेन बॉडी झेल रही थी। और उस टाइम पे भी मेरा जो कहते हैं ना कि अबॉर्शन होने के बाद शायद मसाज करनी चाहिए एक लड़की को, तो मतलब डिलीवरी होती है या अबॉर्शन डीएनसी वगैरह होती है, तो आप लोगों को वो थोड़ी बहुत केयर करनी होती है।
उस टाइम पे भी वो केयर मेरी नहीं हुई। लेकिन हाँ, उस टाइम पे मेरी सासू माँ मम्मी दोनों थे मेरे पास, तो उन्होंने वो मुझे घी वी में कुछ बना बना के वो सब खिलाया था, तो सिर्फ उतना हुआ। लेकिन फिर भी मेरी बॉडी में पेन बहुत रहता था, क्योंकि मुझे रिएक्शन, मैं आपको क्या बताऊँ, एनाफिलेक्टिक शॉक, आप लोग सर्च कर लेना नेट पर। वो चला कुछ दिन, उसके बाद फिर मैंने फिर कोशिश की, और ये सारी जो जर्नी मेरी चल रही थी ना, इसमें मेरे हस्बैंड मतलब मेरे साथ ही खड़े थे। मैं जब भी टूटती थी वो मुझे मोटिवेट करते थे कि प्रणु तू कर सकती है, तू चल, तू यहाँ चल, तू ये जिम जा, तू वो कर, तू ये कर। मतलब वो मुझे एक्टिव रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, वो उनकी वजह से ही फिर मैं इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मैं खड़ी होती थी, क्योंकि उनको अच्छा फील होना चाहिए, और वो मुझे अच्छा फील करवाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे होते थे। तो फिर हम लोग वापस जाते थे, जिम ज्वाइन किया मैंने। वापस से जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने फिर अपना रूटीन में आना स्टार्ट किया। मैंने सोशल मीडिया पर मैं ये शेयर नहीं करती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं जब कर लूँगी ना अच्छा खासा वेट लॉस, मैं तब आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन ये सब हुआ, उसके बाद मैं फिर ट्रैक पर आई रही थी। तो अभी 1 साल, मतलब मैं आप लोग देख भी रहे होंगे, मैं जिम की मेरी स्टोरीज डालती थी, मैं जिम की बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही थी धीरे 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 धीरे, क्योंकि मेरा वेट लॉस हो रहा था। लेकिन कॉन्स्टेंटली पता माइंड पे प्रेशर था, क्योंकि मेरी सिम्मू की चीज़ें मुझे पता चली। ठीक है, मेरी सिम्मू की जो चीज़ें थी वो पता चलने के बाद में जिम मैंने फिर छोड़ दिया। मेरा जबकि वेट लॉस हो गया था, बहुत बहुत मैं शेप में आ गई थी, इंचेस मेरे अच्छे खासे लॉस हो रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सडनली फिर ये पता चलने के बाद मैं यहाँ से छोड़ के भोपाल चली गई, क्योंकि मुझे देखना था वहाँ पर भी। फिर वहाँ पे जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि प्रणु तू वहाँ पर भी जिम ज्वाइन कर सकती है भोपाल में, क्योंकि अभी तू वहीं रहने वाली है 3 महीने। और मेरा एक प्रोग्राम का भी मतलब था, जो मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया है कि 3 महीने के लिए हमें जाना था, वैसे भी जाना था। लेकिन फिर सिम्मू का ये सब पता चल गया, तो फिर हमने सोचा कि अब तो वहीं रहना ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग वहाँ चले गए। मैंने वहाँ पर भी, मेरे हस्बैंड ने मेरी जिम वगैरह ज्वाइन करवा दी, मेम्बरशिप ले ली मैंने। मैं वहाँ पर भी जिम जाती थी। कैसे जाती थी, मैं हॉस्पिटल में रहती थी, हॉस्पिटल में रात भर सोते थे, और सुबह फिर मैं जिम जाती थी, हॉस्पिटल से ही सीधे फिर जिम करके सीधे हॉस्पिटल वापस जाती थी। तो ये मतलब नहीं हो रहा था मुझसे, मैं क्या बताऊँ, मतलब कर ही नहीं पा रही थी मैं। एक तो स्ट्रेस जब इंसान के दिमाग पर होता है ना, तो उसका वेट लॉस वैसे ही नहीं होता है। माइंड में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो। दूसरी बात, आपकी नींद अच्छे से होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें तो मेरे साथ थी ही नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाती थी। ठीक है, उसके बाद फिर 8 महीने तक मैं यही वाला रूटीन रहा मेरा, 8 महीने हॉस्पिटल, ये वो ये सब। तो जिम छूट गया मेरा फिर से। खाने की हैबिट वापस से वही हो गई, क्योंकि खाने के लिए हर समय पे कुछ नहीं मिलता था, तो हमको कुछ भी, हॉस्पिटल में तो यही है था ना, कोई आपके डाइट का ख्याल नहीं रखता है, आपको जो मिल रहा है बस पेट भरने के लिए वो खाना पड़ता है। तो फिर हम लोग वही, फिर वापस से चाय वगैरह चालू हो गई, क्योंकि कुछ और करने को था नहीं हॉस्पिटल में। तो चाय पीना, ये मीठी चीज़ें जो मैं बंद कर चुकी थी, विदाउट शुगर। हम लोग कहीं पे भी जाते थे ना, तो सबको पता चल गया था कि ये विदाउट शुगर ही पीते हैं। लेकिन वो सब भी छूट गया। फिर वापस से शुगर के चाय पीना, ये करना, वो सब चालू हो गया। टेंशन ही इतना रहता था कि हमको कुछ समझ ही नहीं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। अब अकेले हूँ यहाँ पर, तो मैं करूँ क्या। तो खाना इज़ द सॉल्यूशन। अगर आप टेंशन में हो ना, तो आपको लगता है कि आप खाओ तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये हुआ। फिर जिम छूट गया। उसके बाद आपको पता ही है अभी 2 महीने पहले क्या हुआ, मेरी सिम्मू चली गई। और तब से लेके अभी तक मैं जिम नहीं जा पाई। मैं डाइट छोड़ चुकी हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ डाइट। लेकिन उसमें भी आप लोगों के जो कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोगों को तो नहीं बोलूँगी, सब लोग मेरे जो प्यारे लोग हैं उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला उस समय पे भी, कि कितनी मोटी है, बस खाती रहती है, बस खाती रहती है। अरे आप लोग सोचो कि सामने वाले पे क्या गुजर रही है। आप लोगों के ये बोलना उसको कितना हर्ट हो रहा होगा कि वो जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है। कुछ रीजंस होंगे उसके पीछे, लेकिन आप लोग वो नहीं समझोगी। एक मोटी लड़की होती है ना, जो उसकी बहुत सारी फीलिंग्स होती है, वो नहीं चाहती क्या कि वो अच्छी दिखे, वो नहीं चाहती कि वो अच्छे से रहे, सब कुछ करना चाहती है। लेकिन
और वो कोशिश मैं ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जिसकी वजह से फिर मेरा मन ही नहीं करता, मेरे को लगता है कि छोड़ो यार, जाने दो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई और अभी तक भी फिर मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ। मैं अभी भी, मेरा वेट 80 से ऊपर हो चुका है बहुत, लेकिन मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जिम जाऊँ या मैं कुछ करूँ अपनी बॉडी का, कुछ क्या करूँ क्या नहीं, एक तो वो समझ में भी नहीं आता। और मेरे हस्बैंड बेचारे बस कोशिश कर रहे हैं कि मैं ठीक रहूँ मेंटली, मैं सब कुछ चीज़ें करती रहूँ, लेकिन मैं अभी भी हार नहीं मानूंगी। मैं, ये जो मेरी कमज़ोरी है, मैं इसको दूर करूँगी। मैं कभी नहीं ये अपनी कमज़ोरी और ये सब बताना चाहती हूँ। वैसे मैं एक बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड, हम बहुत सारी चीज़ें झेल चुके हैं कम उम्र में, और मुझे अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। ठीक है, मैं हर एक चीज़, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती हूँ, बस नहीं हो रही इच्छा कुछ करने की। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी भी इंसान को बोलो ना, अब आप कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि देखा बहन को 2 महीने नहीं हुए जाके और कितना हंस रही है, मस्त रह रही है। अरे तुम लोगों को नहीं पता है, मैं रोऊंगी तो उसमें भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी कि अरे कितना रो रही है, सिंपैथी गेन कर रही है। मैं लाइफस्टाइल व्लॉगर हूँ, ठीक है, हम अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है ना। मैं आज आमला में हूँ तो मैं आमला में हूँ, मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ तो भोपाल में हूँ तो मैं वही दिखाऊंगी, मम्मी क्या कर रही है मैं वही दिखाऊंगी। नहीं होता है, आप लोगों को ये लगता है कि कितनी हंस रही है कितनी, आप लोगों को नहीं पता कि इंसान अंदर से भी रोता है, लेकिन वो दिखा नहीं सकता हर टाइम। ये आप लोग ही बोर हो जाओगे कि क्या रो रही है हर बार। मैं, आपको नहीं पता कि कैमरा व्लॉग बंद करने के बाद आप सिर्फ 10 मिनट देख रहे हो ना, दिन भर में 24 घंटे होते हैं। मैं अपना मन कहीं ना कहीं, मेरे हस्बैंड, हम लोग अपना ना दिमाग कहीं ना कहीं चलाते रहते हैं कि अच्छा ये कर लेते तो शायद ठीक लगेगा, ये कर। अभी आपको पता है मेरे हस्बैंड भी जिम नहीं जा रहे हैं, जबकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी जिम नहीं जा पा रहे क्योंकि मेंटली स्टेबल ही नहीं है। इतनी सारी चीज़ें इंसान के साथ एक साथ हो रही होती है ना, तो दिमाग स्टेबल होना चाहिए। जब आपके दिमाग पे टेंशन होता है ना, तब भी आप वेट लूज़ नहीं कर पाते हो। तो सबसे पहले तो ये दिमाग का जो टेंशन है ना, वो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुश रहना इम्पॉर्टेंट है। किसी को भी बोलने से पहले थोड़ा सा सोचो। हाँ, मैं मोटी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा से सुंदर मानती हूँ और मैं लगती भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसी सुंदर हूँ। हाँ, इसको निखारने के लिए कुछ कुछ चीज़ें मुझे करनी है अभी, वो मैं ट्राई करूँगी। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने अंदर, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ जो कि एक पतली लड़की भी नहीं कर सकती है। मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मैं सिंगिंग भी अच्छी कर लेती हूँ, और भी मैं घर के भी पूरे काम अच्छे से कर लेती हूँ। मैं बाकी भी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मैं अपना घर भी मैनेज करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं फाइनेंशियली भी मेरे हस्बैंड को हेल्प करती हूँ। सब चीज़ें कर सकती हैं मोटी लड़कियाँ भी। अगर आप भी मोटे हो तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना, और किसी के भी कॉम्प्लीमेंट तो कोई देगा ही नहीं आपको, लेकिन किसी के भी तानों से ना डर के घर में छुप के मत बैठे रहना। जो भी टैलेंट है उसको निकालना और दुनिया के सामने लाना। और आपका वेट अगर बड़ा है, ऑफ कोर्स उसको कम करने की कोशिश करना, लेकिन ऐसा मत सोचना कि आप सुंदर नहीं हो। आप सुंदर हो, आप जैसे हो ना वैसे भी सुंदर हो, बस उसको और निखारने की ज़रूरत है। वो आपका काम है, उसको आपको करना पड़ेगा। बस यही बोलना चाहती थी मैं, और कुछ नहीं बोलूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में, किसी दिन और बताऊँगी आप लोगों को। कभी कभी पता है, मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ। मेरे साथ इस सिचुएशन में अगर मेरे हस्बैंड जैसा इंसान नहीं होता तो मैं क्या कर रही होती आज लाइफ में। मैं कहीं चुपचाप बैठ के रो रही होती। मैं ये जो आज ये इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ, ये सारे कपड़े वगैरह पहन के मैं वीडियो शूट करती हूँ, ये मैं कर ही नहीं पाती ये सब। मैं बस फ़ोन में कहीं ना कहीं स्क्रोलिंग कर रही होती है, घर में बैठी हुई होती, क्योंकि माइंड इतना डिस्टर्ब्ड है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना डिस्टर्ब्ड है माइंड। आपको पता है वो इंसान, और भी चीज़ें हैं ना उनकी लाइफ में, जॉब है, ये है, वो सब कुछ मैनेज करके भी मेरा साथ देते हैं। जब मेरी रिकॉर्डिंग होती है, मेरा शूट होता है, तो उसमें भी मेरी हेल्प करते हैं। यार कौन करता है आजकल किसी के लिए? कोई नहीं करता। कौन अपनी बीवी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें करता है?
मैं ये आज हम लोग देख रहे हैं कि वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे के लिए क्या, न्यूज़ में हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि कोई किसी को ये मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई ड्रम में भर रहा है, कोई दुनिया की चीज़ें कर रहा है। आजकल कहाँ है ऐसा प्यार यार। मैं अपने आप को सच में ब्लेस्ड मानती हूँ कि धीरज पाटिल मेरे हस्बैंड है। सच में उन जैसा इंसान मुश्किल है, इस अब के टाइम में मुश्किल है ऐसा इंसान होना। देखो एक टाइम आता है, भले ही आप इंसान सपोर्ट करता है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो अपने खुद के भी बारे में सोचता है। ये इंसान सोचता ही नहीं है खुद के बारे में। हर चीज़ बस प्रनु, हर चीज़ बस प्रनु के लिए, हर चीज़ बस प्रनु के लिए। अगर वो मुझे डांट भी रहे हैं तो प्रनु के लिए, उसके अच्छे के लिए। वो ये चीज़ उसकी बेहतर होगी इससे। खुश नसीब मानती हूँ मैं अपने आप को। और हम बस यही कहना चाहूँगी, किसी को भी ना ट्रोल करने से पहले सोच लो, समझ लो कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में या व्लॉग में। बाय।